और अब बात मिडिल ईस्ट में बनते नए शक्ति समीकरण की, जिसने अरब में जंग की चिंगारी को हवा दे दी। दरअसल खाड़ी में अमेरिका की शह पर ही इजरायल अरब देशों के खिलाफ जंगी मंसूबों को अंजाम दे रहा है। यही वजह है कि अरब देश खौफ में है। ऐसे में इजरायल और अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए अरब देश एकजुट होने लगे हैं और इस एकजुटता को अंजाम दे रहा है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो इकलौता परमाणु संपन्न मुस्लिम देश है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अरब में इस्लामिक नेटो फोर्स बनने जा रही है? क्या है मुनीर की खलीफा वाली साजिश? हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। मिडिल ईस्ट की फिजाओं में इन दिनों बारूद की गंध है। वजह है इजराइल का मुस्लिम और अरब देशों के खिलाफ जंगी मंसूबा। वो इजराइल जो अमेरिका की शह पर मिडिल ईस्ट में जंगी तबाही मचा रहा है, जिसके निशाने पर गाजा, लेबनान, वेस्ट बैंक, ईरान और यमन जैसे देश हैं। ऐसे में अरब देशों को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया की सुरक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। अब से कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान ने सऊदी के साथ रक्षा समझौता किया, जिसमें कहा गया था कि किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। लेकिन अब इस रक्षा समझौते में एक और मुस्लिम देश एंट्री करने जा रहा है। यानी अब अरब देश में भी एक ऐसी फोर्स बनाने की तैयारी तेज हो गई है जिसकी रूपरेखा नाटो जैसी होगी। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या अरब में इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारी चल रही है? क्या इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं? क्या मिडिल ईस्ट में छिड़ने वाला है महायुद्ध? यह सवाल इसलिए क्योंकि सऊदी अरब और परमाणु ताकत वाले एकमात्र मुस्लिम देश पाकिस्तान के बीच बने रक्षा गठबंधन में तुर्की शामिल होने की कोशिश कर रहा है। इस संभावित त्रिपक्षीय सैन्य समझौते को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलने वाला कदम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के इस गठबंधन में एंट्री को लेकर बातचीत आखिरी दौर में है। माना जा रहा है कि जल्द ही तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी के बीच रक्षा समझौता होने वाला है, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। यह प्रावधान नाटो के आर्टिकल 5 से मिलता जुलता है। दरअसल अपनी परमाणु हथियारों की नुमाइश कर मुनीर इस इस्लामिक नाटो फोर्स का खलीफा बनने का मंसूबा पाले बैठे हैं, जिसमें उन्हें अब तुर्की का साथ भी मिल रहा है। हालांकि तुर्की पहले से ही नाटो देश का सदस्य है, लेकिन अरब देशों की इस फोर्स में तुर्की की दिलचस्पी के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या तुर्की यूरोपीय देशों के गठबंधन नाटो से बाहर निकलने वाला है? क्या अमेरिका और बाकी सदस्य देशों के बीच खींचतान की वजह से नाटो कमजोर पड़ रहा है? दरअसल ट्रंप के वेनेजुएला पर एक्शन और ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामकता के बाद से ही नेटो देश और अमेरिका के बीच तल्खियां बढ़ रही हैं। ऐसे में नेटो के अस्तित्व पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऊपर से तुर्की का इस्लामिक गठबंधन की तरफ रुझान इन आशंकाओं को और बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका की नीतियों में अनिश्चितता और डोनाल्ड ट्रंप की नाटो को लेकर प्रतिबद्धता पर सवालों के बीच अब कई देश वैकल्पिक सुरक्षा ढांचे तलाश रहे हैं और तुर्की भी इनमें से एक है। यह कदम तुर्की और सऊदी अरब के रिश्तों में आए बड़े बदलाव को भी दर्शाता है। लंबे समय तक सुन्नी दुनिया की अगुवाई को लेकर दोनों में टकराव रहा है, लेकिन अब दोनों देश रक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान के बीच पहले से गहरे सैन्य संबंध हैं। ऐसे में इन तीन देश की तिकड़ी मिडिल ईस्ट में इजराइल के जंगी मंसूबों का मिलकर कड़ा जवाब देने के एक्शन पर काम कर रही है।
वहीं इस गठबंधन को लेकर इजराइल और पेंटागन में टेंशन का मीटर अप है, क्योंकि इन तीनों देशों के साथ आने से और भी मुस्लिम देश इससे जुड़ सकते हैं, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में इजराइल के दम पर जो पकड़ अमेरिका बनाने में लगा है उसे करारा झटका लग सकता है। वहीं तीनों देशों का गठबंधन अगर हुआ तो ये एक दूसरे की ताकत बढ़ाएंगे, क्योंकि तीनों देशों की ताकत एक दूसरे को पूरक बनाती है। सऊदी अरब के पास अपार आर्थिक संसाधन है, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार, बैलिस्टिक मिसाइलें और बड़ी सैन्य ताकत है। वहीं तुर्की के पास युद्ध का अनुभव, मजबूत सेना और उन्नत रक्षा उद्योग है। यानी अरब में एक ऐसा नया शक्ति संतुलन बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में वो जंग छिड़ सकती है जिसमें कई देशों का नामो निशान दुनिया के मानचित्र से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।